Hello friend, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से कुछ। तो देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। तो जो भारत है हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो बताना है हमें ये क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके क्या कारण है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व में सबसे पिछड़ा हुआ देश है। इस देश में प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्यान्न बहुत कम है। तो कहने का मतलब है जो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर बहुत ही कम है, तथा प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। यहाँ पे जो आय है लोगों की वो भी बहुत ही कम है। यहाँ के निवासियों का रहन सहन बहुत नीचे होता है। इसके कारण अधिकतर निवासी अनपढ़ होते हैं। यह सभी कारक इस बल के सूचक हैं कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। तो वही बता रहा है कि क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है यहाँ पर, और यहाँ पे रहने का जो रहन सहन तरीका है उनका वो भी क्या होता है, काफ़ी नीचा होता है। नीचा मतलब है काफ़ी निम्न वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, जो मतलब ज़्यादा महंगी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इन सब पे इसमें बताया गया है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। आर्थिक कारण बता रहा है कि आर्थिक कारण क्या होता है, कि जो भी हमारा देश है पिछड़ा हुआ है उसके क्या कारण है आर्थिक रूप से। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अत्यधिक जनसंख्या। तो सबसे पहला जो कारण यही है, अत्यधिक जनसंख्या, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, तथा इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो भविष्य में भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक होगी। जनसंख्या अधिक होने से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है तथा जीवन स्तर नीचा हो जाता है। तो वही बता रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो ये जीवन स्तर भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कारण यही है पिछड़ेपन के, कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। दूसरा कारण देखते हैं, लघु उद्योगों का पतन, मतलब जो छोटे उद्योग थे उनको क्या कर दिया, कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया। तो देखते हैं इसमें क्या है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था। इन उद्योगों के समाप्त होने भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका कारण माना जाता है। आगे है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो इसमें देखते क्या कह रहा है। भारत में अधिकांश लोग अनपढ़ व अशिक्षित थे, और कुछ शिक्षित लोगों को ठीक प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि उस समय शिक्षा प्रणाली व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिस कारण शिक्षा पाने के बाद भी व्यक्ति बेरोजगार रहता था। मतलब वही कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं थी, कि अगर लोग पढ़ाई भी कर लेते थे फिर भी उनको क्या होता था, कहीं ना कहीं जॉब करने में दिक्कत आती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा में कहीं ना कहीं दोष था, शिक्षा अच्छी नहीं थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण माना जाता है। आगे है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। हम लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर ही निर्भर थे। भारत में लगभग 51% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। तो ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो किस पे निर्भर थी, वो थी कृषि पर। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी देश के आर्थिक पिछड़ेपन होने की निशानी है। तो ये भी कहने की निशानी होती है इसकी। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ग्रामीण बेरोजगारी होती है, जिस कारण एक देश विकास नहीं कर पाता। तो वही है, एक देश इसलिए विकास नहीं कर पाता क्योंकि हम लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। सामाजिक कारण बता रहा है, तो देखते हैं सामाजिक क्या कारण है। सामाजिक कारण में देखते क्या है। भारत में अनेक ऐसे सामाजिक रीति रिवाज व प्रथाएं हैं जिनका देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे जाति प्रथा से श्रमिकों की गतिशीलता में कमी हो जाती है, तथा उत्तराधिकारी के नियमों में व्यक्ति को आश्रित बना देती है। मतलब वो ये समाज जो पुरानी प्रथाएं होती हैं कहीं ना कहीं लोग उसको भी अभी मान रहे हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं देश पिछड़ा हुआ है। आगे देखते हैं राजनीतिक कारण, देखते क्या है। राजनीतिक कारण, भारत के आर्थिक पिछड़ेपन में राजनीतिक कारण बहुत हद तक उत्तरदायी है। विदेशी शासन के सदैव दासता की जंजीर को मजबूत करने की ओर ध्यान दिया और आर्थिक विकास की अवहेलना की, जिस कारण भारत प्रगति नहीं कर पाया। मतलब वो ये राजनीतिक कारण में ये है कि क्या होता है, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने खाने के लिए ही करते हैं, मतलब देश की भलाई के लिए वो नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी पिछड़ेपन के कारण में आ जाता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए।